जी हाँ। देखिए आशीष, कल हमने 100 डेमा को रिस्पेक्ट दी। कल हमने दोनों चीज़ हुई। अगर आप निफ्टी के लो को और बैंक निफ्टी के लो को देखें तो दो बड़े एवरेजेस थे। निफ्टी का 100 डेमा, निफ्टी बैंक का 50 डेमा। कल हमने बात की थी कि बेस वन पे शॉर्ट कवर कर लीजिए। कमेंट्री में क्लियरली लिखा था अ चांस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम 100 डेमा इज क्वाइट पॉसिबल। वो रिवर्सल आ गया, लेकिन क्या मैं इस रिवर्सल से बहुत इंप्रेस हुआ? अभी नहीं आशीष। निफ्टी आईटी की शॉर्ट कवरिंग आपको ले आई ऊपर और थोड़ा सा रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मैं जो चीज़ दिखना चाह रहा था वो था बैंक निफ्टी। वो जौहर, वो शार्पनेस, वो एग्रेसिवनेस, वो करंट, वो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मिसिंग था। इसीलिए मैंने कल क्लोजिंग में ये नहीं कहा कि मैं लॉन्ग कैरी करूंगा या फिर मैं कोई लॉन्ग ट्रेड करूंगा, नहीं। देखिए आशीष, जब आपने एफआईएस के स्टैट्स को लोड किया ना, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये थोड़ा सा एक्सपायरेटेड स्विंग था, बट उन्होंने हायर लेवल्स पे फिर शॉर्ट्स पे बटन प्रेस किया है। मैं आता हूं पहले इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे और पहले उनको रखते हैं स्क्रीन पे आशीष। एफआईएस ने फिर कल एक बड़ा सेल बटन प्रेस किया। कैश में लगभग 4,637 करोड़ रुपए की बाइंग, सेलिंग माफ कीजिएगा, डीआई से लगभग 6147 करोड़ रुपए का सेल किया। लुक एट इंडेक्स आशीष, 1,117 करोड़ का इंडेक्स बेचा, अगेन 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, अगेन 2,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट दिए। हायर लेवल्स पे पोजीशंस को रिड्यूस किया जो भी लॉन्ग थी, और हायर लेवल्स पे फिर शॉर्ट भी गए। तो जिसके इशारे पे ये बाजार चल रहा है, अभी भी वो कमिटेड नहीं है लॉन्ग साइड पे। पहली बात, स्टॉक फ्यूचर्स में हाँ 3200 करोड़ रुपए की बाइंग की थी, यानी आईटी में कल, स्टॉक फ्यूचर्स में कल शॉर्ट कवर था आईटी में। अच्छा, आज और कल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेटा पॉजिटिव है, और वो है कि कल 41,000 पुट शॉर्ट आई। यानी अगर हम इस 41,000 पुट शॉर्ट को देखिए, पहले तो ऐसे एक चीज़ कहना भूल गया मैं कि उनके नेट शॉर्ट को देखिए, ऑलमोस्ट 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए आशीष, और ये हाईएस्ट है सिंस 14th ऑफ मार्च। बट कमिंग बैक टू आई थिंक दैट एक्सपायरी पॉइंट, कल उन्होंने करीब 42,000 पुट शॉर्ट करी। तो हम आज के सेशन के लिए और कल के सेशन के लिए दो चीज़ों पर टेस्ट करेंगे, कल का निफ्टी बैंक का लो और कल का निफ्टी का लो। 100 डेमा, 50 डेमा और 56,000 का पुट राइटर और 24,600 का पुट राइटर। तो हमें आउट ऑफ दीज एफआई स्टैट्स जो चीज़ निकालनी है वो दो है निष्कर्ष के तौर पे। उनका मंदी का रुख अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जुलाई की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा शॉर्ट गए हैं पुट्स पे, यानी एक टेम्परेरी पुल बैक और साइडवेज मूवमेंट पॉसिबल है। कल के स्टैट्स में क्या हुआ? 24,800 कॉलेक्टर बैकफुट पे, 24,900 कॉलेक्टर बैकफुट पे, 25,000 का कॉलेक्टर बैकफुट पे, दैट्स गुड। लेकिन पुट राइटिंग कहां पे हुई? कल 24,600 पे, कल 24,800 पे, कल 24,700 पे। मेरा व्यू क्या है इस सेशन के लिए? देखिए, आज थोड़ा सा हम गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है, यूएस में एक बड़ा इवेंट है। आप जरा ऑप्शन राइटर्स को देखिए आशीष। ऑप्शन राइटर्स 25, 24,9, 24,8 से पे वेल कैपिटलाइज हैं, और जो मैं बात कर रहा हूं कि एफआईएस ने कल पुट शॉर्ट की, तो माइट भी हम इन दो सेशंस में 24,500, 24,600, 24,700 को रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि कल यहां पे पुट शॉर्ट आई है और हमें भी देनी पड़ेगी क्योंकि स्टैट्स है। तो मैं क्या करूंगा? देखिए आशीष, लॉन्ग ट्रेड के लिए बहुत कन्विंस्ड मैं तभी हूंगा जब RS1 कट जाएगा। आप एक एवरेज को पीछे छोड़ के आ चुके हैं। स्ट्रेंथ कब आएगी, कब मंदड़िया बैकफुट पे होगा? वो तभी होगा जब आप उस एवरेज को रीगेन कर लेंगे। RS1 दिस क्लस्टर, कल ये 861 था, ये 865 है। जिस शब्द का, जिस टर्म का मैंने कल इस्तेमाल किया था, एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, अ काउंटर ट्रेंड, जो कि पूरी सीरीज में रहा, उसका उल्टा ट्रेंड तभी एस्टेब्लिश होगा जब आप 865, 932 को पार कर देंगे, और इसी जोन में आएगा आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसको वायलेट करने के बाद सोमवार को सबसे अच्छा बेहतरीन शॉट मिला था। बट क्या इससे पहले लॉन्ग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी? होगी। अभी हमने क्या डेटा में देखा? पुट राइटिंग। हमने क्या डेटा में देखा? कॉल राइटिंग। तो अब आशीष, गेम परसिस्ट करता है बिटवीन RS1 और बेस वन। बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे, क्योंकि कल पुट राइटिंग लोअर लेवल्स पे स्ट्रांग हुई है, तो हमारा बेस वन होगा 24,703 और 663, यानी हम 703, 663 के ऊपर की डिप को बाय करेंगे विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और ऊपर की ट्रेजेक्टरी में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशेंगे। मैं आशीष इनिशियली RS1 और बेस वन के बाद बाजार के बीच में बाजार देख रहा हूं। अगर RS1 कट गया, सिंपली मीन्स है कि बाजार शॉर्ट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्लोजर टू एक्सपायरी,
और RS1 कटने के बाद निफ्टी पॉसिबली स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर्स को, जो कि 25,000 पे परसिस्ट करते हैं, एक बार ट्रबल करने की सोचेगा। वो 25,000 के कॉल राइटर को बैकफुट पे लेके आएगा और 25,053 पे आपका 20 डिमा है, ये पॉसिबली 53 पे या फिर 119 पे जाने की कोशिश करेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर है RS1 से RS2 के बीच में। बिटवीन RS1 और बेस 1 एक रेंज बाउंड ट्रेड पॉसिबली हो सकता है कंसिडरिंग एक्सपायरी, और फिर बेस 2 लेके आइए एक बार जरा। इन एनी केस अगर आप सेकेंड टाइम बेस 2 को वायलेट करते हैं तो पॉसिबली आप जाएंगे और इस एक्सपायरी के सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करेंगे, जो है 24,531। ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट्स इन दैट केस। आशीष दे गया। लेकिन जानते हैं आशीष, जब मैं रिवर्सल ट्रेड खोजता हूं तो मैं देखता हूं कि जनाब स्ट्रेंथ कहां पर है, क्योंकि हमारे पास निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स कल 50 डेमा को रीगेन कर रहा था। HDFC बैंक, ICICI बैंक पहले से ही स्ट्रांग है और परसों सिंक हुआ कोटक महिंद्रा बैंक ठीक ठाक कर रहा था। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी HDFC बैंक से, ICICI बैंक से, कोटक से रिवर्सल की। तो मैं ज़्यादा कन्विक्शन रखता हूँ बैंक निफ्टी पे। और एक और चीज़, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दोनों तरफ रखिएगा। इस मौजूदा सूरत हाल में निफ्टी गया है 100 डेमा तक और निफ्टी बैंक गया है मात्र 50 डेमा तक। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस डैमेज बेटर पोजिशन है निफ्टी बैंक, एक बात याद रखिएगा। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स पर रिवर्सल खोजना ज़्यादा अच्छा होता है, तर्कसंगत होता है, ये मेरा मानना है। आपका सहमत होना ना होना ये लाजमी है। बट अब आता हूँ मैं सेटअप पे। 56,222 पे हम क्लोज हुए। कल की अच्छी बात ये थी कि आपने बेस 1 को वायलेट नहीं किया। बेस 1 यानी 56,000 का पुट राइटर, बेस 1 यानी 50 डेमा, बेस 1 यानी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये तीन चीज़ें नहीं टूटी, दैट्स गुड। HDFC बैंक ऑल टाइम हाई के क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है, दैट्स गुड। ICICI बैंक सिंक नहीं हुआ, दैट्स गुड। और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने 50 डेमा को ऑलमोस्ट रिगेन करने का अटेम्प्ट लिया, ये भी अच्छा है। अब लेके आइए आप प्लेसमेंट। जब आप प्लेसमेंट देखेंगे ऑप्शन स्टैट्स के आशीष, तो 56,500 का कॉल राइटर अभी भी खड़ा हुआ है। 57,000 वाला तो खैर उसने तो इस पूरी सीरीज को जीत ही लिया, उसके कन्विक्शन में तो एक पैसे की कमी नहीं आई किसी दिन। और पुट राइटिंग 56,000 पे नहीं है, ये थोड़ा मेरे को खल रहा है। पुट राइटर थोड़ा सा नीचे बैठा है और वो है 55,500 पे, इन स्टैट्स में क्लियरली है। ऑलमोस्ट 56,000 का कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइड डबल है वर्सेस 56,000 की पुट के। अब लिखा ही लेवल्स, देखिए रखिएगा स्क्रीन पे RS1। RS1 क्या है? एक्यूट केस ऑफ स्ट्रेंथ वो तभी आएगा जब बैंक निफ्टी RS1 को बाइसेक्ट कर देगा। ये क्या है? कॉल राइटर। ये क्या है? 688 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये रेंज कटे तो बैंक निफ्टी एक वर्टिकल राइज देगा टुवर्ड्स 965 710 तक। अदरवाइज निफ्टी बैंक में भी आशीष गेम लग रहा है बिटवीन RS1 यानी कॉल राइटर्स और 20 डेमा के नीचे और बेस 1 के ऊपर। अब बेस 1 क्या है मैंने एस्टेब्लिश कर चुका हूं ऑलरेडी, 50 डेमा, 10 वेमा और साथ ही साथ ये पुट राइटर्स। तो फोकस कीजिए RS1 और बेस 1 के बीच में ट्रेड पर। ये रेंज तभी बाइसेक्ट होगी आशीष जब RS1 बाइसेक्ट हो जाएगा, या फिर अगर बेस 1 वायलेट हो किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में, तब हम बेस 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे एंड इन दैट केस ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष।